हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आपका रिजल्ट आ चुका है। अब बारी आती है काउंसलिंग की। तो बच्चों, आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि यूपी का क्या काउंसलिंग प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस वीडियो में आपको कवर करेंगे रजिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी मनी, फीस वगैरह भी हम आपको बताएंगे। जो जो काउंसलिंग प्रोसेस रहता है राउंड 1 से लेकर आखिरी राउंड तक, क्या रूल्स रहते हैं, ये सारी चीजें भी एक्सप्लेन करेंगे। बेटा, यूपी आपको पता है एक ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट का मतलब होता है ओपन स्टेट का मतलब होता है बेटा कि किसी दूसरे स्टेट का बच्चा भी इस स्टेट में आके काउंसलिंग करा सकता है, बट फॉर द प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, ओपन स्टेट का मतलब ये होता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात कर लें। अब जब भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फी जमा करनी पड़ती है। उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, ठीक है, जो कि रिफंडेबल होता है। रजिस्ट्रेशन फी नॉन रिफंडेबल होती है। तो अगर आपको काउंसलिंग करानी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, तो आपको 30,000 रुपए भरने पड़ेंगे। अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग करानी, तो आपको 2 लाख भरने पड़ेंगे। अगर आपको प्राइवेट डेंटल कॉलेज की काउंसलिंग करानी, तो आपको 1 लाख भरने पड़ेंगे। सर, हमको प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों की करानी है, तो बेटा 2 लाख रुपए भरोगे तो उसके अंदर सारे कॉलेजेस आप डाल सकते हो चॉइस फिलिंग में। ठीक है, ये हो गया सिक्योरिटी मनी। ये रिफंडेबल होती है जनरली। काउंसलिंग खत्म होने के 2 से 3 महीने बाद ये वापस आ जाती है। ठीक है, जिस अकाउंट से आपने पे करी होगी उसी अकाउंट में वापस आ जाती है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। यूपी काउंसलिंग बहुत ईजी है ना। यूपी नीट काउंसलिंग करके वेबसाइट आती है, उसी पे आपकी सारी चीजें होंगी। आपका अलॉटमेंट वगैरह भी उसी पे आता है। डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरत होगा अगर यूपी की काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो? बेटा, आपको मार्कशीट लगेगी। ठीक है, 10-12 बेसिक चीज है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप यूपी से हो, आप यूपी काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपके पास यूपी का डोमिसाइल होना चाहिए। रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करें, जैसे कि ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एक्स आर्मी हो गया, एनसीसी कोटा हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, पीडब्ल्यूडी, इसमें से कोई भी कैटेगरी अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, कोई भी कोटा आपके ऊपर एप्लीकेबल है, तो उसके सपोर्टिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। क्योंकि जब आप जाओगे वेरिफिकेशन के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वो सर्टिफिकेट आपको वहां पे भी शो करने रहते हैं। ठीक है, बॉन्ड की बात करें बेटा, बॉन्ड का मतलब होता है कि किसी भी स्टेट में अगर कोई बच्चा एमबीबीएस करता है, तो एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद उसको उसी स्टेट में कुछ साल के लिए वहां की रूरल एरियाज में जाके वहां पे उसको सर्विस एज अ प्रोवाइड करनी रहती है। तो वो बॉन्ड कितना है यूपी में? 2 साल का है, यानी 2 साल तक आपको सर्विस देनी रहेगी। ठीक है, सर्विस बॉन्ड। एंड अगर आप ये बॉन्ड ब्रेक करते हो, तो बेटा आपको 10 लाख पेनल्टी देनी पड़ेगी। यानी अगर आप चाहते हो एमबीबीएस के बाद आप बॉन्ड सर्व नहीं करना चाहते हो, तो आप 10 लाख रुपए गवर्नमेंट को पे करके आप उस बॉन्ड से फ्री हो सकते हो। ठीक है, जनरली लेकिन बॉन्ड भरना चाहिए। 2 साल में आप बहुत कुछ चीजें भी सीख जाते हो, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, उसको जरूर भर देना। ठीक है, एंड काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, तो अब हमारे साथ भी आप कनेक्ट होना स्टार्ट कर सकते हो, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, इफ अ कैंडिडेट लीव्स देयर सीट आफ्टर द फाइनल काउंसलिंग but before completing the admission process, the candidate will be debarred from the next academic सेशंस एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, अगर आप सीट छोड़ते हो, मतलब देखो राउंड 1 में तो फ्री एग्जिट होता है। ठीक है, इसके भी रूल अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। अगर कैंडिडेट सीट छोड़ देता है फाइनल काउंसलिंग के बाद, बिफोर कंप्लीट यानी एडमिशन प्रोसेस से पहले ही, तो क्या होगा? उसको डिबार कर दिया जाता है काउंसलिंग से, और नेक्स्ट एडमिशन साइकिल के लिए भी वो डिबार हो जाता है। क्लियर? अब आ गए रूल, ध्यान से देखने वाली है। फर्स्ट राउंड जब होगा बेटा, आपका रजिस्ट्रेशन करोगे, फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग करोगे, सीट अलॉटमेंट आएगा। अब आपने कर दिया। अब फर्स्ट राउंड में आप फ्री एग्जिट ले सकते हो, मतलब आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट हो गई और आप चाहते हो इस सीट को मना करना, तो आप सीट को हटा सकते हो कि भाई ये सीट मुझे नहीं लेनी है। उसको बोलते हैं फ्री एग्जिट, यानी इसमें आपका सिक्योरिटी मनी नहीं जाएगा। ठीक है, आप सेफ हो। उसके बाद इफ दे डू नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट, देयर सिक्योरिटी विल नॉट बी फॉरफिटेड। यानी राउंड 1 तो बिल्कुल चिल है। राउंड 1 में कोई कॉलेज मिला, छोड़ भी दोगे, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड राउंड, कैंडिडेट हु वर अनअलॉटेड। अब देखो राउंड 2 में कौन जाएगा? जिसको राउंड 1 में सीट नहीं मिली, जिसको सीट मिली उसने छोड़ दी, या जिसको सीट मिली वो अपग्रेड के लिए गया। ठीक है, अपग्रेड का मतलब होता है कि राउंड 1 में कोई सीट मिली, आपको अच्छी नहीं लगी, आपको लगता है इससे बेटर सीट मिल सकती है नेक्स्ट राउंड में, तो आप बोलते हो अपग्रेड, है ना। कैंडिडेट हु वर अनअलॉटेड, एडमिटेड और ऑप्टेड फॉर फ्री एग्जिट इन द फर्स्ट काउंसलिंग डू नॉट नीड टू पे द सिक्योरिटी डिपॉजिट अगेन। इनको फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट इन द सेकंड काउंसलिंग फॉर गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज मस्ट जॉइन द सीट, अदरवाइज दे सेकंड। यानी सेकंड राउंड में अगर आपको सीट मिलती है तो आपको पार्टिसिपेट करना रहेगा। क्या सर सेकंड राउंड की सीट छोड़ सकते हैं? यस, छोड़ सकते हो, लेकिन सिक्योरिटी मनी चला जाएगा। फर्स्ट में होती फ्री एग्जिट, सेकंड में होती एग्जिट विद फोर फीचर, यानी आप सिक्योरिटी मनी छोड़ दो, थर्ड राउंड में फिर से सिक्योरिटी मनी भर दो, फिर से पार्टिसिपेट कर लो। ठीक है,
इफ अ कैंडिडेट एडमिटेड इन द फर्स्ट काउंसलिंग इज रीअलॉटेड इन द सेकंड काउंसलिंग बट डज नॉट ज्वाइन देयर सिक्योरिटी, है ना, मतलब अगर राउंड 1 वाली सीट ही राउंड 2 में अलॉट हो जाती तो भी आपको कॉलेज ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। सीट विड्रॉवल का क्या केसेस रहता है, कब आप सीट छोड़ सकते हो, किस राउंड में क्या चीजें होंगी, ये समझाते हैं। पहला राउंड हुआ, आपको सीट मिली, फ्री एग्जिट ले सकते हो, ठीक है, फुल रिफंड होगा, चाहे गवर्नमेंट हो, जो भी कोई दिक्कत है ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, कि आपकी सिक्योरिटी में नहीं चली जाएगी। सेकंड राउंड में आफ्टर सेकंड फॉर द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अ कैंडिडेट कैन विड्रॉ देयर सीट अप टू 2 days बिफोर द थर्ड काउंसलिंग, ठीक है, यानी इस केस में आप छोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन सिक्योरिटी में नहीं आपकी चली जाती। मैंने बताया ना राउंड 1 में एग्जिट विद फुल फीचर होता है, ठीक है बेटा। If a candidate admitted in the second round withdraws after the prescribed date and time for the second counseling, withdrawal rules of the third round of counseling will apply to them, ठीक है। फिर आ गया तीसरा राउंड, क्या क्या, कैंडिडेट अनअलॉटेड और एडमिटेड, वही बात है यार। अब थर्ड राउंड में कौन जाएगा, जिसको सीट नहीं मिलती वो तो अपने आप ट्रांसफर होता जाएगा, ठीक है, उसको कुछ नहीं करना है। जिसको राउंड 2 में सीट मिली थी लेकिन उसने अपग्रेड कर दिया, राउंड 3 में अपग्रेड मिल जाएगी। जिसको राउंड 2 में सीट, दूसरा केस, तीसरा केस, राउंड 2 में सीट मिली, एग्जिट विद 4 फीचर किया, राउंड 3 में फिर से पार्टिसिपेट करने के लिए सिक्योरिटी मनी दी और राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। If a candidate admitted in the first or second counseling, ये तो मैं बता दिया। If a candidate admitted in the first or second counseling for private medical college is re-allotted the third counseling but does not join their entire security deposit will be forfeited and 50%। अच्छा, अब सेकंड राउंड में जो सीट मिली थी वही अगर फिर से थर्ड राउंड में मिल जाती है और फिर भी बच्चा ज्वाइन नहीं करता तो सिक्योरिटी फीस तो जाएगी ही जाएगी, साथ में जो ट्यूशन फीस जमा करी होगी उसका भी 50% चला जाएगा, ठीक है बेटा। यूपी में अगर स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है 1000। यूपी में ऐसा होता है बेटा कि स्टार्टिंग के राउंड में आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो 2000 रहती है रजिस्ट्रेशन फी, लेकिन अगर स्टे राउंड में फिर से पार्टिसिपेट करना है तो फिर से आपको 2000 नहीं लेकिन 1000 पे करना पड़ता है, ठीक है। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट इन द थर्ड काउंसलिंग इफ एनी रिजर्व सीट, है ना, ये तो मैंने बताया यार कि जो मॉपअप राउंड होता है वो जब खत्म हो जाता है तो उसमें जो भी सीट रिजर्व सीट रहती है उनको नॉर्मल सीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। फोर्थ राउंड क्या होगा भाई, अब जिसको सीट नहीं मिली सिर्फ वही एलिजिबल होगा, फिर उसको रिक्वायर्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करनी पड़ेगी जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर सेपरेटली फॉर द स्टेट काउंसिल, ठीक है, उनको फिर से पे करना पड़ता है सिक्योरिटी अमाउंट। कैंडिडेट पार्टिसिपेटिंग इन द स्टे वैकेंसी राउंड फॉर द फर्स्ट टाइम मस्ट पे द सिक्योरिटी डिपॉजिट, ऑब्वियस सी बात है यार, फर्स्ट टाइम पे कर अगर पार्टिसिपेट करो तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट तो देना ही पड़ेगा। फिर आता है आफ्टर द थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल कॉलेज नो कैंडिडेट, है ना, मैंने बताया ना कि थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद आप सीट नहीं छोड़ सकते हो, और फोर्थ में तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो। अगर फोर्थ वाली आप सीट छोड़ते हो तो आपका सिक्योरिटी मनी तो जाएगा ही जाएगा, साथ में अगले भी 2 साल के लिए आप काउंसलिंग से डिबार हो सकते हो, ठीक है बेटा। चलो, if a candidate withdraws their seat after the stay vacancy round or before completing the course in the college, their entire security deposit and all fees paid will be forfeited, सारी फीस चली जाएगी, पहले 50% जा रही थी लेकिन अब सारी फीस चली जाएगी, ठीक है। ये बेटा कुछ फीसेस यहाँ पे लिखी हुई हैं, अब देखो यहाँ पे जो फीस लिखी है इस बार फिर से जो भी आएगा ब्रोशर आएगा, जो भी अपडेट आएगा आपको पता चल जाएगा। हालांकि आपको जनरली जो है ये फीस देखने को मिलेगी इन कॉलेजेस में, कुछ कॉलेजेस के नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। फिर ये सारी फीस दी गई है यहाँ पे, ठीक है बेटा। फिर देखो नेम ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस लिखा है, यहाँ पे फीस लिखा है, यहाँ पे हॉस्टल फी लिखा है, नॉन एसी एसी और, है ना, पर एनम के हिसाब से आपको फीस देखने को मिल रही है, ठीक है बेटा। तो ये रहता है कुछ यूपी काउंसलिंग का प्रोसीजर, ठीक है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड, सारा कुछ यूपी नेट काउंसलिंग की वेबसाइट पे होता है। हालांकि हम आपको अपडेट करते रहेंगे क्योंकि आप हमारी कम्युनिटी में जुड़े रहोगे, है ना। तो बेटा अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले तो हमसे कनेक्ट हो जाना है, क्योंकि अगर कनेक्ट नहीं होगा तो काउंसलिंग स्टार्ट कैसे करेंगे, ठीक है। कनेक्ट होते ही हम क्या करेंगे, आपको एक कम्युनिटी में ऐड करते हैं अच्छी सी, उस कम्युनिटी में आपको सारी काउंसलिंग की डिटेल्स मिलती है, सारी नोटिस मिल जाती हैं, एंड एनरोल करते ही आपको मैं काउंसलिंग पोर्टल का एक्सेस देते हैं, उस पोर्टल पे सारी डिटेल मिलेगी आपको, हर कॉलेज की एवरीथिंग, हर कॉलेज की हिस्ट्री ज्योग्राफी सब देखने को मिलेगी, ठीक है। तो करना क्या है, बस डिस्क्रिप्शन में देखो बैचेस का लिंक दिया है, बैच पे क्लिक करो, कोड यूज करो GMC26 एंड आप अपनी काउंसलिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो मेरे साथ तुरंत, ठीक है। रिजल्ट आ चुका है, डेट्स का वेट नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास भी लिमिटेड सीट्स हैं बेटा, हम लिमिटेड बच्चे ही ले रहे हैं। तो अपने को करना क्या है, पहले तो गूगल फॉर्म भर दो, डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो बैच एनरोल करने से पहले तो गूगल फॉर्म भर के पूछ सकते हो, एंड अब टाइम आ चुका है तो एक काउंसलिंग एक्सपर्ट आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बैच में एनरोल कर लो, यूज कोड GMC26, ठीक है, ताकि आप मेरे से कनेक्ट हो पाओ, पर्सनली आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियोस में लेके आएंगे हम स्टेट वाइज कट ऑफ कि क्या क्लोजिंग रैंक आपको देखने को मिलेगी, किस मार्क्स पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।